हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आखिरी 2 पड़ाव रह गया है। ठीक है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम लोग यहां तक आ गए कि हमने जितने भी टेक्निकल पेपर्स थे वो सब कंप्लीट कर दिए। फाइनली हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी सिर्फ मात्र 2 पेपर बचे हैं और उम्मीद करता हूं ये भी पलक झपकते ही चला जाएगा और आप लोग जो वैकेशन होगा उसमें काफी हद तक एंजॉय करोगे और आपका जो लाइफ है उसमें आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलो यार, हिस्ट्री के लिए बहुत सारे कंटेंट्स हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इवन ज्योग्राफी के लिए भी सब चीज डाल के रखा है। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमने पिछले साल से ही पूरा जो सिलेबस है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, चैप्टर बाय चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको। यानी जिस तरीके से मैंने साइंस के वीडियोस बनाए हैं, जिस तरीके से मैंने मैथ्स के वीडियो बनाए हैं, उसी प्रकार मैंने खुद ने ही हिस्ट्री के चैप्टर्स जैसे कि हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, अप्लाइड हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स देखोगे आप लोग तो 1 बाय 1 आपके लेक्चर्स आपको देखने मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उसके लिए सर्च करना है यूट्यूब पे जाके कि चैप्टर नंबर 1 मान लो आपको इसका कंसेप्ट समझना है तो हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट बाय JR ट्यूटोरियल्स, हिस्ट्री 10th हिस्ट्री सर्च करोगे, हमारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करना मिल जाएंगे, उसको देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया कि आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका गिव रीजन होता है, शॉर्ट नोट्स होते हैं और ऐसे कई सारे अनगिनत क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो हमने पिछले साल ही बनाए थे। आप जानते हो पिछले साल और इस साल भी सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो हमने पिछले साल ही बनाए थे, तो ये सभी चीज मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और आप लोगों को बता दूं कि वो तो लगभग 8 9 10 महीने पुराने हो गए वीडियो, लेकिन अभी भी वो उस कंटेंट में दम है क्योंकि वही सेम कंटेंट इस बार भी आएगा। तो मैंने ना उसके लिए क्या किया है कि आप लोग पुराना 8 9 महीना वीडियो स्क्रॉल करने में दिक्कत होता है, तो मैंने ना उस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया है। कहां? टेलीग्राम पे। इसके लिए मैंने यहां पे कुछ चीजें लिख कर लाया हूं कि हमारा जो टेलीग्राम है, जिन्होंने भी 10th के बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो JR ट्यूटोरियल सर्च करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो चले जाओगे सीधा इंस्टा हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर लेना जाके। या फिर डायरेक्टली आप जाना चाहते हो तो टेलीग्राम ऐप होगा आपके पास, JR ट्यूटोरियल सर्च करना, बहुत सारे फेक अकाउंट आएंगे लेकिन जिसमें 38 पॉइंट समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स रहेंगे वो ओरिजिनल होगा हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना। और जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ऊपर कई सारे लिंक देखने मिल जाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर्स के भी वीडियोस है, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट नोट्स, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, रॉन्ग पेयर, सभी टाइप के वीडियोस मैंने उसके लिंक डाल रखे हैं। एक एक करके देख लो, हिस्ट्री के लिए भी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने पिछले साल इतना मेहनत करके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सब चीज सर ने डाल रखा है तो आज क्यों आया हूं, तो आज और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, तो वो वीडियो में बनाने के लिए लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है फिलअप्स आता है, यानी अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करना आता है और रॉन्ग पेयर्स आता है। तो 3+3 6 मार्क्स का कंटेंट आज मैं लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं इसमें से आ जाएगा, तो उम्मीद करता हूं आपको 6 मार्क्स मिलने का चांसेस है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लेना, बहुत मजा आएगा हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे तो। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गया, सभी के वीडियोस की इंपॉर्टेंट लिंक टेलीग्राम पे डाल रखा है, जाके देखो, वीडियोस को देखो या फिर डायरेक्टली सर्च करना तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, इसमें हम बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A जो कि है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आप जानते हो कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, अब वो चारों में से कोई एक चूज करना होता है, जिस प्रकार आपने मैथ्स में, साइंस में MCQs पढ़ा था उसी प्रकार हिस्ट्री में भी होता है। तो मैंने ना यहाँ पे MCQs में ना ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपको डायरेक्टली मैं याद करवा रहा हूं कि कौन किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली याद कर लेना, एग्जाम में अगर इसमें से आता है तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनली डैश इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। जो कीर्तन ट्रेडिशन था, ठीक है, उसके रियल में ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमारा जो बोलते हैं ना पारंपरिक संस्कारिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कौन थे फाउंडर, तो अगर देखा जाए तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, नारद मुनि थे, याद रखना। ठीक है, तो नारद मुनि वॉज द फाउंडर। ठीक है, वो फाउंडर थे, सपोज टू बी फाउंडर ऑफ द कीर्तन ट्रेडिशन। कीर्तन ट्रेडिशन का नाम जब भी आएगा और फाउंडर पूछा जाएगा तो उसका नाम क्या आएगा, नारद मुनि। पता है ना नारद मुनि कौन थे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ल्यूरी म्यूजियम हैज कलेक्शन पेंटिंग डैश ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। देखो एक टेक्निक बताता हूं, कभी भी लियोनार्डो देखो बोलने की तकलीफ होती है, लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, लोग विंसी बोलते हैं, कुछ लोग विंची बोलते हैं, तो ये विंसी समझ लो, विंची समझ लो। लियोनार्डो डा विंची अगर नाम अगर आ रहा है और पेंटिंग कभी भी आ रहा है तो आपको याद होगा कि लियोनार्डो डा विंची ने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी, उसका नाम था मोनालिसा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा। ओके, तीसरा क्वेश्चन, डैश रोड द बुक एंड टाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज।
आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक बुक था, इसको किसने लिखा था? माइकल फुकोल्ट ने। किसने लिखा था? फ्रेंच फिलोसोफर थे माइकल फुकोल्ट। ठीक है, स्पेलिंग सब चेक कर लेना एक बार आप लोग, मैं बराबर लिख कर लाया हूं तो उसके हिसाब से आप याद कर लोगे। तो माइकल फुकोल्ट जो थे उन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। करेक्ट है, याद रहेगा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, डैश एट कोलकाता फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये मैंने पढ़ाया भी था जब मैंने लर्निंग स्ट्रैटेजी। अरे एक और चीज यार, लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो देखा कि नहीं? उसमें भी कुछ कंटेंट्स मैंने डाल रखे हैं और पूरा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को कैसे लर्न करना है। तो अगर नहीं देखा है, वीडियोस को स्क्रॉल करो वीडियो सेक्शन में आके, मैंने कल के दिन ही अपलोड किया था लर्निंग स्ट्रैटेजी ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो जाके देख लो यार, मजा आ जाएगा। तो उसी में मैंने बताया था कि जो इंडिया में सबसे पहला म्यूजियम ब्रिटिशर्स ने बनवाया था कोलकाता में, उसका नाम था द इंडियन म्यूजियम। क्या नाम था? इंडियन म्यूजियम। याद रहेगा, इंडियन म्यूजियम सबसे पहला म्यूजियम कोलकाता में बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, इन महाराष्ट्र वुडन डॉल्स आर नोन एज डैश, महाराष्ट्र में जो लकड़ी के डॉल्स बनाए जाते हैं, गुड़िया बनाए जाते हैं लकड़ी के, उसको एक नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है, उसको बोलते हैं थाकी। क्या बोलते हैं? थाकी। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र में जो वुडन लकड़ी के वुडन डॉल्स बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? थाकी नाम है। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? In order to preserve cultural and natural heritage for the benefit of future generation, Dash has given directives। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं, हेरिटेज होते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए किसने यहां पे एक डायरेक्टिव्स यानी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया था? तो आपको पता है कि जब भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आती है तो यूनेस्को जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनेस्को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनेस्को जो है उसने डायरेक्टिव देके रखा है ताकि हमें कल्चरल और हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना है आगे की जनरेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलार नियर महाबलेश्वर इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश। ये आपको याद होगा कि मैंने ये चैप्टर जब पढ़ाया था तो महाबलेश्वर में एक गांव है, वहां पे ना बहुत ज्यादा लोग मतलब बुक्स वगैरह को रेफर करते हैं, तो भिलार जो है ना, जब भी जिक्र आया भिलार का महाबलेश्वर में तो ये है विलेज ऑफ बुक्स। क्या है? विलेज ऑफ बुक्स, किताबें। ठीक है, नेक्स्ट है हितोपदेश, इसका नाम भी सुना होगा आपने, हितोपदेश संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड बाय डैश। तो इसको किसने ट्रांसलेट किया था हितोपदेश की अगर मैं बात करूं तो फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। याद रखना, हितोपदेश की जब भी बात आएगी तो फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर, ये नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था हितोपदेश, जो है कि संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल शास्त्री जांबेकर स्टार्टेड द डैश फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। ठीक है, तो ये जो बाल शास्त्री जांबेकर थे, ठीक है, इनका जो पहला जो मंथली मैगजीन था जिन्होंने मराठी में स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? तो वो था दोस्तों दिग्दर्शन। क्या नाम था? DIG दिग्दर्शन। याद रखना, मराठी फर्स्ट मंथली मराठी मैगजीन दिग्दर्शन, याद रहेगा। ठीक है, बाल शास्त्री जांबेकर। नेक्स्ट है डैश इज गिवन स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। ठीक है, मतलब जो मुंबई में एक ग्रेड 1 कैटेगरी का हेरिटेज बिल्डिंग है जो कि एक घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा बिल्डिंग है ऐसा? तो नॉर्मली आपको मैं बता दूं, ये है दोस्तों छत्रपति, ठीक है, मैं पूरा शॉर्टकट लिख रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इसको मैं अगर फुल फॉर्म में लिखूं तो यहां पे मैं लिख के बताता हूं आप लोग को। ठीक है, छत्रपति हमारे शिवाजी महाराज के नाम पे रखा हुआ है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, देखो स्पेलिंग चेक कर लेना, बिल्डिंग। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बिल्डिंग जो था उसको एक दर्जा दिया गया है कि वो ग्रेड 1 कैटेगरी का हेरिटेज बिल्डिंग है, किसमें? मुंबई में। तो ये याद रखना, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, फुल फॉर्म यहाँ पे, तो आप पूरा लिख के आओगे। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, फटाफट से हम लोग 10-12 और एमसीक्यू से, मतलब 10 तो हो गया और 2-3 एमसीक्यू से, उसके बाद जो हमारा रॉन्ग पेयर्स आइडेंटिफाई करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? और जो इसके पहले जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था टेलीग्राम पे, उसमें भी आपको आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स एंड एमसीक्यूज वगैरह हमने दिया है, वो और ये अलग अलग है। तो दोनों वीडियो आप देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट और क्या है? बन्ना भट्टा रोट किंग हर्षास बायोग्राफी कॉल्ड डैश इन द 7th century CE। मतलब जो बन्ना भट्टा थे उन्होंने जो हर्षा किंग थे, हर्ष जो थे ना, हर्षा जो राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने उसका बायोग्राफी लिखा था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? उनके ही नाम पे रखा गया था, हर्षास नाम था उस राजा का, तो उन्होंने रख दिया हर्षचरिता। ठीक है, हर्षचरिता। क्या नाम रहेगा? हर्षचरिता। ठीक है, हर्षचरिता।
याद रहेगा, दिख रहा है क्लियरली, हर्षचरिता, यस दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये सब याद रखना, हर्ष किंग हर्षचरिता उनका बायोग्राफी का नाम। नेक्स्ट, एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स एंड टॉयज इज फाउंड इन डैश, ठीक है। तो यहां पे गेम्स एंड टॉयज का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों कथा सरित सागर, ठीक है। अब देखो ये बड़ा स्पेलिंग है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कथा सरिता सागर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, कथा सरित सागर, ठीक है। कथा सरित सागर यानी कि गेम्स एंड टॉयज का यहां पे डिस्क्रिप्शन देने वाला, दैट इज बहुत। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू डैश सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। आपको याद होगा मेसोपोटामिया की बात आई थी, तो उसमें अगर हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी रिकॉर्डिंग को अगर मुझे ट्रेस करना है तो नॉर्मली वो कहां तक बैक होके जाएगा, समर सिविलाइजेशन तक जाएगा। तो समर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो समर खाली लिख दो यहाँ पे, तो समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहे हैं, तो 12-13 कुछ एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। लेकिन इसके अलावा जो हमने पिछले साल के जो वीडियोस डाले हुए हैं, जिसको टेलीग्राम पे लिंक मैंने शेयर किया, उसमें भी देख लेना, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा जो आपके बुक्स में है, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एमसीक्यू से सब कर लेना। मतलब सिर्फ 13 करके जाओगे तो ये गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन यार मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको अपनी तरफ से भी जितना हो सके लर्न कर लेना है, क्योंकि यार ये 3-3, 4-4 मार्क्स अगर यहीं से आप स्कोर कर लोगे ना, 3 मार्क्स यहां से स्कोर कर लोगे, रॉन्ग पेयर्स में 3 मार्क्स हो गया, फिर आपका जो कंप्लीट द मैप उसमें 4 मार्क्स, तो ये सब जब स्कोर कर लोगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार ये जो हिस्ट्री है ना, इसमें मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपका जब सब चीजें करेक्ट हो रही होती है और मार्क्स आप स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1B में आता है, जो कि दोस्तों आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट इट। मतलब आपको रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करके रीराइट कर देना है, मतलब क्या गलती है वो बता देना है, ठीक है। तो चलो ध्यान देंगे हम लोग कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें दिख पा रही है, यहां पे बोल रहा है, देखो आपको ना ऐसे 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, ये 4 स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि क्या गलत है। तो सबसे पहले यहां पे बताओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, ये बिल्कुल सही चीज है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, ये भी बिल्कुल सही है, चेक कर लेना। और बनारस, देखो नाम में ही बनारस है, तो बनारस, वाराणसी जो है उसको पहले का नाम क्या था, बनारसी था, मतलब ये भी सही है। तो ऑटोमेटिकली जो बच गया वही हमारा मिस्टेक होगा। तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है ये एक्चुअल में क्या है, दिल्ली में नहीं है। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग पेयर है। तो रॉन्ग पेयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका रॉन्ग पेयर है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका क्या है, रॉन्ग पेयर है, और उसको सही करके लिखना है। तो ये दिल्ली के जगह पे लिख देना बड़ौदा। मतलब जो आपका ये जो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है वो किधर है, बड़ौदा में है। तो इसको सही करके रीराइट कर देना। कैसा करना होता है, देखो 2 मार्क्स का होता है ना ये, ठीक है, 1 मार्क्स का एक होता है वैसे, लेकिन आपको ये जो चीजें हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि रॉन्ग पेयर, ऐसा लिख दोगे कि रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर क्या है, ये जो है पूरा रॉन्ग पेयर है, और उसको करेक्ट करके लिखना है। तो आप वापस से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा करके लिख दोगे तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, आपको 1 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा। करेक्ट है, कर पाओगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज, यहां पे तो मैं 8-10 लेकर आया हूं, लेकिन इसके पहले भी जो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया कि टेलीग्राम पे जाके चेक करो, उसमें मैंने पिछले साल वाले जितने भी क्वेश्चन बैंक के जितने भी ये आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर जो है ना, वो सब हमको आपके लिए हमने डाले हुए, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। वो वीडियो हमने डाला हुआ है और धीरे धीरे करके मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, तो कम्युनिटी सेक्शन में भी जाके चेक कर लेना। हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल का चैनल है, आप जानते हो वीडियो सेक्शन होता है, फिर प्लेलिस्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है यार, एक कम्युनिटी होता है, करेक्ट। कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो मैंने वो वीडियो के लिंक्स भी शेयर किए हैं, धीरे धीरे करके आप देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, डायलेक्टिक्स हेरोडोटस, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर लियोपोल्ड वॉन रैंक ने कहा था, फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म सिमोन डे बिहेवियर ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो डायलेक्टिक्स है ना, तो डायलेक्टिक्स का जो हेरोडोटस दिया है ये मिस्टेक है, मतलब हमारा जो रॉन्ग पेयर है ना ये हो जाएगा, डायलेक्टिक्स का हेरोडोटस नहीं आएगा, डायलेक्टिक्स का हेरोडोटस नहीं आएगा। एक्चुअल में डायलेक्टिक्स जो है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आएगा हीगल, ठीक है, क्या आएगा, हीगल आएगा। तो इसको करेक्ट करके आप लिख सकते हो। तो रॉन्ग पेयर क्या है, डायलेक्टिक्स हेरोडोटस इज अ रॉन्ग पेयर, उसका करेक्ट करके डायलेक्टिक्स का क्या आ जाएगा, हीगल आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है यहां पे थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि कलबेलिया फोल्क सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान है, रमन डांस इन वेस्ट बंगाल होता है,
कुटियट्टम। कुटियट्टम संस्कृत थिएटर केरला में है, और रामलीला जो होता है ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण होता है यूपी में। तो देखो ये तो मुझे समझ में आ गया कि रामलीला रामायण का यूपी में होता है, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये रॉन्ग नहीं है। कुटियट्टम नाम सुना हुआ है, केरला में होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये रामन जो है ना, रामन जो अगर आप सर्च करोगे तो रामन जो है ना, ये एक्चुअल में डांस फॉर्म नहीं है, ये मतलब सॉरी डांस फॉर्म वेस्ट बंगाल का नहीं है, मतलब हमारा जो रॉन्ग पेयर है वो यही आ जाएगा, दैट इज रामन जो है ये डांस फॉर्म किसका है, वेस्ट बंगाल का नहीं है। डब्ल्यू बी मतलब वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये एक्चुअल में है गढ़वाली लोग का, यानी कि उत्तराखंड का गढ़वाल, ठीक है। सर्च करोगे तो आपको आएगा गढ़वाल करके आएगा, दैट इज दैट बिलोंग द पीपल बिलोंग्स टू उत्तराखंड, ठीक है ना, उनको ही गढ़वाल कहते हैं, तो ये उत्तराखंड का आ जाएगा, करेक्ट है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसका दिया है दामोदर कोसांबी, ठीक है, इनके उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना कहीं इनका कनेक्शन है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का दामोदर कोसांबी के साथ कनेक्शन है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का शर्मिला रीगे के साथ कनेक्शन है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी वीडी सावरकर के साथ कनेक्शन है, और सुबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी का रामचंद्र गुहा के साथ कनेक्शन है। तो यार यहां पे जितने भी आप देखोगे तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है कि ये जो सुबाल्टन हिस्ट्री आपने अगर पढ़ा होगा, इसका शॉर्ट नोट भी आता है सुबाल्टन हिस्ट्री का, तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो कहीं पे भी रामचंद्र गुहा नहीं है, उल्टा नाम गलत दिया हुआ है। यहां पे क्या आएगा, रंजीत गुहा, क्या आएगा, रंजीत गुहा। तो आपने ये गलत स्टेटमेंट को पहचान लिया और उसको करेक्ट करके लिख लिया कि जो सुबाल्टन हिस्ट्री है उसका कनेक्शन रंजीत गुहा के साथ है, ना कि रामचंद्र गुहा के साथ है। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, करेक्ट है, करेक्ट हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा देखो ध्यान से देखना। और देखो यार एक चीज थोड़ा मन में आ गया मेरे, वो भी चीज बोलना चाहता हूं। मुझे मतलब थोड़ा सा ना खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा मतलब मैं हमेशा जब भी ऐसा रहता है ना तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी फील करता हूँ। क्या फील करता हूँ कि यार देखो यार हम लोग पूरे साल भर, देखो आपका शुरुआत हमने लगभग अप्रैल मई से कर दिया था पिछले साल, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऑलमोस्ट मार्च खत्म होने का, मतलब इतने महीने हमने आपके साथ बिताए हैं 10वीं वालों। तो यार बहुत मतलब ये लगता है कि यार आप लोग अभी लगभग 5-8 दिन हमारे चैनल से पढ़ोगे, उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में चले जाओगे। अब 11th स्टैंडर्ड में समझ लो कि आप कॉमर्स लेते हो या फिर साइंस लेते हो तो आप हमारे से कनेक्टेड होगे। लेकिन अगर बाई चांस आपने कुछ और ले लिया, ठीक है, आपने आर्ट्स ले लिया या फिर कुछ और स्ट्रीम लिया, तो फिर हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाओगे। तो यार बहुत कभी कभी लगता है कि यार कुछ बच्चे हमसे लास्ट तक मतलब लास्ट बार जुड़े हुए, लेकिन ज्यादातर 80% 90% बच्चे तो कॉमर्स एंड साइंस ले लेते हैं। तो यार देखो 11th स्टैंडर्ड में जब जाओगे ना, रिजल्ट आएगा ना जून में, तो कनेक्टेड रहना बस हमारे साथ, छोड़ के मत चले जाना। राहुल सर को, राहुल भैया को भूल मत जाना, बहुत मेहनत किया है आपके लिए। तो यार हमारे 11th के वीडियोस भी हमने डाल रखे हैं पूरा इसी चैनल पे, JR ट्यूटोरियल्स पे। आपको कॉमर्स के वीडियो 11th के और साइंस के वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। लेकिन हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, आप लोग के लिए एक सेपरेट चैनल कर देंगे 11th और 12th के लिए, जो कि है JR कॉलेज। हमारे चैनल के सेक्शन में आपको JR कॉलेज दिखेगा, तो उसको आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब आप 11th में जाओगे वहां पे हम लोग कंटेंट्स आपके लिए डालेंगे, तो वो आप ही का खुद का चैनल रहेगा, स्पेशली फॉर यू गाइस, ठीक है। JR ट्यूटोरियल्स पे तो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेशली 11th एंड 12th के लिए होगा, तो वो भी कर देना जाके सपोर्ट, ठीक है। तो वहां पे जुड़े रहना हमारे साथ, वहां पे भी कॉन्टेंट्स की भरमार हम लोग करने वाले हैं, तो प्लीज सपोर्ट इन एवरी पॉसिबल मैनर, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट हिस्टोरिकल फिल्म इन इंडिया, पहला जो हिस्टोरिकल फिल्म बनाया गया था उसका नाम था सिम्हागढ़, ऐसा बोला है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फर्स्ट फुल लेंथ इंडिया में सबसे पहली लंबी मूवी, बड़ी मूवी, ठीक है ना, वो बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर, ठीक है, चलो मान लिया। इंडियन मूवी विच गॉट इंटरनेशनल अक्लेम, जिसका नाम था संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। और एक मूवी थी मूवी डीलिंग विद सोशल इशू, सावकरी पाश। तो यहां पे चारों में से अगर आप देखोगे तो एक सावकरी पाश करके मूवी है जो सोशल इशू के ऊपर ही बनाई गई थी, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट फुल लेंथ मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और जो फर्स्ट हिस्टोरिकल पिक्चर बनी थी इंडिया में उसका नाम था सिम्हागढ़, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारा रॉन्ग आंसर क्या है यहाँ पे, जो रॉन्ग पेयर है वो क्या है, वो ये है, दैट इज इंडियन मूवी विच गॉट इंटरनेशनल अक्लेम, जो है वो आएगा संत ज्ञानेश्वर के जगह पे, क्या आएगा, ये गलती किया है उन्होंने, तो संत ज्ञानेश्वर के जगह पे जो सही आंसर है वो है संत तुकाराम, क्या आएगा, संत तुकाराम, ये आपका करेक्ट आंसर है, याद रहेगा। मतलब कभी भी याद रखना कि ऐसी इंडियन मूवी जिसमें इंटरनेशनल अक्लेम किया हो, इंटरनेशनल लेवल पे गई हो मूवी, तो वो क्या थी, संत तुकाराम थी मूवी, ना कि संत ज्ञानेश्वर। ये गलत दिया था, संत ज्ञानेश्वर की जगह पे क्या आएगा, संत जो है तुकाराम आएंगे, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेस आउटडोर गेम है। पहली बात तो यार यहां पे हम लोग को मिस्टेक पकड़ में आ गया, चेस कहां खेलते हैं, धूप में बैठ के खेलते हैं बाहर, कि घर में बैठ के आराम से खेलते हैं। तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर हमारी मर्जी, हम तो किधर भी खेल रहे हैं। यार नॉर्मल प्रैक्टिकली बात बोलो। अब आप बोलोगे सर, मैं तो बोलूंगा मैं तो क्रिकेट घर में भी खेलता हूं। हम लोग जब छोटे थे ना, मेरा भाई छोटा भाई रोहन,
तो मैं बोलता था तू बॉल डाल, हम लोग हॉल में ऐसा छोटा सा कपड़े धोने वाला बैट होता है ना, और प्लास्टिक बॉल, उससे खेलते थे घर में। तो क्या क्रिकेट क्या इंडोर गेम हो गया? नहीं ना, तो क्रिकेट आउटडोर ही है। तो उसी प्रकार चेस जो है मेरा आउटडोर गेम नहीं है, वो इंडोर गेम है। तो हमारा आंसर पहले ही पकड़ में आ गया। बाकी भी चेक कर लो, वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स होता है, मलखम जो होता है वो आउटडोर गेम है, जो फिजिकल स्किल, हम लोग एक खंबा होता है उसके ऊपर चढ़ के मलखम वगैरह करते हैं ना, स्केटिंग आई स्पोर्ट्स होता है। करेक्ट है, मतलब ये हमारा रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई हो गया। तो चेस आउटडोर गेम नहीं है, क्या है वो? इंडोर गेम है। तो इस प्रकार से आप करेक्ट करके उसको लिख सकते हो, चेस हमारा इंडोर गेम है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 6 हमने करा दिए, और भी 2-4 है, फटाफट से देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे 7th वन, स्त्री पुरुष तुलना। नाम से ही देखो, स्त्री पुरुष तुलना, जो कि फेमिनिस्ट राइटिंग को बताता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अरे यार, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है और इधर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखा है, तो यार गलती तो यही पकड़ी गई। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है ना, हिस्ट्री जो है हमारा नेशनलिस्टिक है ना यार, मतलब इसमें हमारे वीर सावरकर का योगदान रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नेशनलिस्टिक हिस्ट्री। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? नेशनलिस्टिक हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब पहले तो ये रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई कर लो, ये हमारा रॉन्ग पेयर है, ये रॉन्ग पेयर है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये एक रॉन्ग गलत पेयर दिया हुआ है। तो इसके जगह पे क्या आएगा? नेशनलिस्टिक हिस्ट्री आएगा, ये करेक्ट आंसर है। बाकी सब सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8वां क्वेश्चन, गोल गुंबज मुस्लिम आर्किटेक्चर है, करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस स्टेशन जो है वो एक गोथिक आर्किटेक्चर है, गोथिक स्टाइल में बनाया हुआ है। ठीक है, गोंदेश्वर टेम्पल हेमादपंथी आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया। ठीक है, और ये टेम्पल इन साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन के टेम्पल होते हैं ना, ये नागर आर्किटेक्चर से बनाया गया। तो नागर आर्किटेक्चर, पहली बात तो आपको याद होगा, नागर आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया। एन फॉर नागर, एन फॉर नॉर्थ इंडिया, पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? तो नागर आर्किटेक्चर ये गलत है, मतलब ये जोड़ी ही गलत है, मतलब ये रॉन्ग पेयर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसका सही जवाब क्या आएगा कि जो टेम्पल साउथ इंडिया में जो होते हैं ना, वो द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं, द्रविड़ स्टाइल में बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ स्टाइल, मतलब टेंपल इन साउथ इंडिया द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाए जाते हैं। और अगर एग्जाम में कभी पूछे कि नागर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो नॉर्थ इंडिया के जो टेंपल्स होते हैं वो नागर आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ जाएं, चलो फटाफट से नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है हमारा 9th वन। हीरोडोटस ग्रीस का बंदा था क्या? बिल्कुल सही। रीनी डेस्कार्टे फ्रांस का बंदा था क्या? बिल्कुल सही है। सिमोने डी बेवियर, ये बंदा जर्मनी का नहीं था, ये भी फ्रांस का ही था। ज्यादातर जो आए थे ना हिस्टोरियन, वो सब फ्रांस के ही थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट रॉन्ग पेयर है वो ये है, सिमोने डी बेवियर जर्मन का नहीं था बंदा, ये बंदा फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। ये लिख दिया आपने, ये हो गया आपका सही। तो रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई हो गया और उसको करेक्ट करके लिख दो, जर्मनी की जगह पे फ्रांस, ये आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कि है कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है, रेड फोर्ट उदयपुर में। रेड फोर्ट नाम सुना सुना लग रहा है, रेड फोर्ट मतलब लाल किला। लाल किला किधर है? जहां पे प्रधानमंत्री खड़े होकर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, स्पीच देते हैं। कब होता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त में होता है ना, 15 अगस्त के दिन। तो ये किधर है? दिल्ली में है, करेक्ट। तो हमारा रॉन्ग पेयर हमको मिल गया कि ये जो रेड फोर्ट है ना भैया, रेड फोर्ट ये किधर है? रेड फोर्ट उदयपुर में नहीं है भैया, ये है न्यू दिल्ली में। किसमें है? दिल्ली में है, या फिर न्यू दिल्ली लिख दो, कोई बात नहीं, न्यू दिल्ली भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारे जितने भी मुझे लगे इंपॉर्टेंट आपके आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स, ये भी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने जो टेलीग्राम पे डाला हुआ है और कम्युनिटी सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के डाले हुए वीडियोस, उसको भी साथ साथ में देख लो और अपने एंड से जितना भी हो सके, जैसे मैंने बोला कि लर्निंग पे ध्यान देना, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले सभी कर लेना। 21 में से फॉलो कर सकते, 21 बुक होगा ना आपके पास अपेक्षित, वो सब में से फॉलो कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।